नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड में लागू किए गए यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। समान नागरिक संहिता विधेयक पास करने वाला उत्तराखंड जो है भारत का पहला राज्य बन गया है। इससे पहले किसी भी राज्य में समान नागरिक संहिता विधेयक लागू नहीं किया गया है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में जो घोषणा पत्र लागू किया गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तो उसमें ये कहा गया था कि हम जो है यदि हमारी सरकार आती है तो हम उत्तराखंड में जो है समान नागरिक संहिता जो है लागू करेंगे। तो सीएम ने 12 फरवरी 2022 को अपने विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में इसकी घोषणा की थी। 6 फरवरी 2024 को विधानसभा में ये विधेयक पेश किया गया था। यूसीसी विधेयक जो है विधानसभा में पेश किया गया था 6 फरवरी 2024 को। 7 फरवरी 2024 को विधेयक पारित हुआ उत्तराखंड विधानसभा से। 11 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा यूसीसी विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी गई और 12 मार्च को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद में यूसीसी के लिए गजट की अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो ये तिथि आपको याद रखनी है कि पारित कब किया गया है, 7 फरवरी 2024 को। 2024 को जो है इसको उत्तराखंड विधानसभा में क्या कर दिया गया, पारित कर दिया गया। और 11 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है यूसीसी विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी गई, अपने इस पर हस्ताक्षर कर दिए गए। ये दोनों तिथियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। 11 मार्च राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी दी गई, 7 फरवरी उत्तराखंड सरकार के द्वारा अपनी विधानसभा में जो है इसको पारित करवाया गया। उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता जो है उसके तहत किन किन बातों का जिक्र किया गया है, उसकी जो मुख्य बातें क्या हैं उसकी बात करते हैं हम। तो इसमें सबसे पहली बात ये कही गई है कि सभी धर्मों और समुदाय के वर्गों के लिए पैतृक संपत्ति पर, पिता की संपत्ति पर बेटे के समान ही बेटी का भी क्या हो जाएगा, अधिकार है। सभी धर्मों में विवाह की जो न्यूनतम आयु है वो लड़के की आयु जो है वो 21 वर्ष और लड़की की आयु जो है वो 18 वर्ष निश्चित कर दी गई है। तलाक का नियम जो है पति पत्नी दोनों पर समान रूप से लागू होगा। किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पर माता पिता का समान अधिकार रहेगा। सभी धर्मों और संप्रदाय के जो महिला पुरुष हैं उनको समान अधिकार दिए गए हैं, चाहे वो संपत्ति को लेकर हों, चाहे वो तलाक को लेकर के हों, या फिर अन्य जो भी कानून है वो सब पर समान रूप से लागू होंगे। विवाह में जो है तय समय के अंतर्गत जो है पंजीकरण करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। और लिव इन रिलेशनशिप, ऐसे लड़का और लड़की जो बिना शादी किए एक साथ रह रहे हैं उनके लिए भी पंजीकरण करवाना यहाँ पर अनिवार्य कर दिया गया है। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है कि लिव इन रिलेशनशिप के दौरान यदि कोई संतान पैदा हो जाती है उसको वो अपने पुत्र और पुत्री के समान ही संपत्ति का अधिकार और अन्य सभी अधिकार जो हैं उसको दिए जाएंगे। एक पत्नी एक पति नियम लागू कर दिया गया है, यानी कि पति जो है जीवित रहते हुए अपनी पत्नी के दूसरी शादी नहीं कर सकता। इसी प्रकार पत्नी भी जीवित रहते हुए दूसरे को अपना पति नहीं बना सकती है। अनुसूचित जनजाति को समान नागरिक संहिता से दायरे से बाहर रखा गया है। संविधान में यूसीसी को लागू करने की बात पहले की गई है। संविधान में कहा गया कि यूसीसी भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 44 के तहत जो है ये परिभाषित किया गया है। और ये है संविधान के भाग 4 में, संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, उसके अनुच्छेद 44 में यूसीसी की बात की गई है, समान नागरिक संहिता की बात की गई है। अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना जो है वो राज्य का कर्तव्य है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी का मतलब है देश में रहने वाले सभी नागरिकों, हर धर्म, हर जाति और हर लिंग के लोग जो हैं उनके लिए एक समान कानून होगा। यानी कि धर्म के आधार पर कानून में भेदभाव नहीं किया जाएगा, पुरुष महिला के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो सभी धर्मों के लिए, सभी जातियों के लिए जो है एक समान रूप कानून लागू होगा। गोवा में 1867 ईस्वी से ही यूसीसी लागू है। उस समय वहाँ पर पुर्तगालियों का अधिकार था। पुर्तगालियों के द्वारा जो है यूसीसी को लागू किया गया था। लागू करने का मुख्य कारण यही था कि पुर्तगाली लोग जो है वहाँ के पुर्तगाली कंपनी के जो कर्मचारी थे वो वहाँ की स्थानीय महिलाओं से शादी करना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पर
शादी को लेकर के या अन्य बहुत सारी बातों को लेकर के सख्त नियम थे, तो इसीलिए उन्होंने वहाँ पर समान नागरिक संहिता लागू की थी, ताकि पुर्तगाल से आए कर्मचारी जो है यहाँ की महिलाओं से वैवाहिक संबंध बना करके आसानी से यहाँ पर रह सके। 1510 से पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कर लिया था। इस राज्य में लगभग 451 साल तक गोवा पर जो है पुर्तगालियों का शासन रहा है। 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को गोवा के तत्कालीन पुर्तगाली गवर्नर जो थे वो थे वास्लो डे सिल्वा। उनके द्वारा भारत के सामने आत्मसमर्पण किया गया और गोवा जो है भारत का हिस्सा बन गया। तो यहाँ पर यदि प्रश्न आपसे ये पूछा जाता है कि यूसीसी सर्वप्रथम किस राज्य पर लागू था, तो आपको आंसर देना है उत्तराखंड। आपको आंसर देना है उत्तराखंड, क्योंकि आज़ादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला एकमात्र राज्य जो है वो कौन सा है, आपका उत्तराखंड राज्य है। यदि आपसे ये पूछ लिया जाता है कि स्वतंत्रता से पहले जो है किस राज्य में यूसीसी लागू था, तो आपको आंसर अपना देना है गोवा। तो आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हमने प्रयास किया है कि हम उन सभी तथ्यों तक पहुंच पाएं जो कि आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं।